जवन होगा तो होगा। सरकार से भी लड़ने की ताकत हम लोग का है। हम लोग सब महिला मिलकर लड़ेंगे। हम लोग कोई छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग हटेंगे यहाँ से नहीं। जान जाए तो जाए, जबान ना जाए। हम लोग मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उनको मालिक बनाने का काम दिल्ली की तर्ज पर करे, अन्यथा अगर नोटिस पर और बुलडोजर भेजने का काम सरकार करेगी तो जनता चुप नहीं बैठेगी। संघर्ष करने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक लगाएंगे, लेकिन इनका घर को टूटने। राजधानी में इन दिनों अतिक्रमण मुक्त अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। रांची में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां झुग्गी झोपड़ी में रहकर लोग गुजर बसर कर रहे हैं। खबर रांची के धुरुआ के एचईसी इलाके की है, जहां की लगभग 25,000 आबादी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि वर्षों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ अब बस चुके हैं, हमें अब क्यों उजाड़ा जा रहा है। कहा कि अगर सरकार को हमें यहाँ से हटाना ही था तो पहले ही हटा देती। बता दें कि धुरुआ के मामानगर, लंका कॉलोनी और बुसुर जैसे इलाके में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया है। वहीं स्थानीय लोगों के पक्ष में उतरे भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार बस्ती खाली कराने के नाम पर यहाँ के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। पूरा इलाका भय के माहौल में है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को जमीन का पट्टा देकर उन्हें मालिक बनाने का काम किया, उसी तर्ज पर रांची के एचईसी इलाके में रहने वाले गरीबों को भी जमीन का पट्टा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और सरकार लोगों के घर पर बुलडोजर चलाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज एचईसी क्षेत्र में मामानगर हो, लंका कॉलोनी हो, भूसुर हो, राज्य सरकार के आवास बोर्ड के द्वारा लगातार ये चौथा नोटिस मिला है और सरकार इनको यहाँ से बस्तियों को खाली कराने के लिए बार बार नोटिस देकर यहाँ पर लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अधीन है और उनसे अनुरोध करता हूं कि कोई भी सरकार बनती है, गरीबों के लिए बनती है, उनको बसाने का काम करने की बात होती है। आज मोदी जी शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए फ्लैट बनाकर उसको दे रहे हैं। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी हजारों की संख्या में, लगभग 25,000 लोग इस क्षेत्र में बस्ती में रहते हैं। मेरा सरकार से यही आग्रह और निवेदन है, जिस तरह से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर उनको पट्टा देकर रेगुलराइज किया गया था, इस क्षेत्र में चाहे वो मामानगर हो, चाहे वो लंका कॉलोनी हो, चाहे वो बर झोपड़ी हो, चाहे वो न्यू कॉलोनी हो, चाहे वो शिव मंदिर के प्रांगण हो, सभी 25,000 लोगों को जहां पर जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं उनको जमीन का पट्टा देके उनको मालिक बनाने का काम दिल्ली के तर्ज पर करे, अन्यथा अगर नोटिस पर और बुलडोजर भेजने का काम सरकार करेगी तो जनता चुप नहीं बैठेगी। संघर्ष करने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक लगाएंगे, लेकिन इनका घर को टूटने नहीं देंगे। यही हम आज इन लोगों को आश्वस्त किए हैं कि आप लोग खाली कीजिए। बार बार आप लोग समझाता दे रहे हैं कि आप लोग खाली कीजिए, तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पर जाकर सोएंगे? हम लोग का कहीं जगह नहीं। हम लोग का छोटा छोटा बाल बुतरू पढ़ रहा है, बाल बुतरू का पेट पलट मरा रहा है। हम लोग का खटाल है, हम लोग का 25-20 गो गाय है, तो कहाँ लेके जाएंगे? हम तो रोड पर नहीं न जाएंगे। बाल बुतरू एगो खाला रहता तो कहीं चल जाते। और जवन होगा तो होगा। सरकार से भी लड़ने की ताकत हम लोग का है। हम लोग सब महिला मिलकर लड़ेंगे। हम लोग कोई छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग हटेंगे यहाँ से नहीं। जान जाए तो जाए, जबान ना जाए। हम लोग हटेंगे नहीं। जवन सरकार आई उससे हम लोग लड़ाई लेंगे। हम लोग वोट दिए हैं तब उस सरकार बने हैं, अपना मन से सरकार नहीं बने हैं। हम लोग जहाँ हैं वहाँ पर हम लोग को रेगुलाइज होना चाहिए। हम लोग मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे और घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हम इसी जमीन पर रहेंगे। और एक तो बात है, आज तक जब इतना दिन से सरकार हम लोग देखे, कांग्रेस के सरकार कभी कोई विधायक के नहीं चिन्हे, कभी कोई सांसद के नहीं चिन्हे। हम लोग को गरीब में कोई देखने नहीं आया, तकने नहीं आया, झांकने नहीं आया जो तुम कैसी हो, कौन जानता है, कैसा जानता है, नहीं। आज जब से ही सरकार आया है तब से हम लोग को बेटी बहू को जिंदगी जीना हराम हो गया है यहाँ पर। और बार बार नोटिस दिया जा रहा है घर खाली करने के लिए। क्यों घर खाली करेंगे? हम लोग गरीब आदमी है ना, हम लोग के पति का नौकरी है, जितना सब रोजगार है
सब रात दिन में नौकरी मतलब खटते हैं, लेबर कुली के काम करके आके घर पे अपना 2 रोटी खाते हैं। सरकार से हम लोग तो मांगने नहीं जाते, एगो सरकार जमीन दिया है तो हम लोग सोच रहे जो झोपड़ी में हम लोग बना के रह रहे हैं, वो झोपड़ी से हम लोग के हटाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वो ना करेंगे, लोग चोरी करेंगे, गलत करेंगे, तो वो लोग सरकार कहेगा कि चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, जेल में ले जाकर डाल देगा। हैं बताइए, तो हम लोग उसी जमीन के हम लोग के दिया जाए, उसी जमीन पर हम लोग के रहा जाए। सरकार क्या बिजली बिल नहीं ले रहा है, होल्डिंग कैश नहीं ले रहा है, क्या चीज नहीं ले रहा है? सब राष्ट्रीय विस्तार ले रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है क्या? सब कुछ जनता से हम लोग वोट लिए हैं, आज क्यों हटाया जा रहा है? क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग गरीब आदमी है। सरकार अगर हटा भी देगा ना, अगर कुछ भी जनता लोग के किसी के होगा तो उसका जिम्मेदार सरकार होगा। बस हम इतना करेगा, बच्चा छोड़ के लेडीज लोग सब कमाने जाता है। नौकरी तो नहीं है किसी के पति के, नहीं मेरा पति का नौकरी है, 2 वक्त की रोटी खाते हम लोग, सोते हैं आराम से। अब वो हटा देगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ये मवार नगर मिला है, साइड लंका कॉलोनी मिला है, चौथा नोटिस दे दिया, कह रहा हट जाओ। कहाँ हटेंगे बताइए? जब सरकारी जमीन था, जब सरकारी था, जब पूरा पानी व्यवस्था नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, खाली जमीन था, उस समय क्यों नहीं सरकार खोजा? क्यों नहीं खोजा? नौकरी देंगे बोल के जमीन आज कह रहा कि हटाएंगे जमीन। पहले हम ही लोग का ना था, परदादा लोग का, तो नौकरी देंगे, एक आदमी कह के ले लिया था कि नौकरी भी नहीं मिला, और जमीन भी हड़प लिया है अभी। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.